स्वागत है आपका हमारे चैनल अबराज नर्सिंग एकेडमी में। ये अपना मॉक टेस्ट 6 है। इससे पहले अपने 5 मॉक टेस्ट अपलोड हो चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो जाके देख सकते हैं, प्लेलिस्ट बना हुआ है चैनल पे। और ये बायोलॉजी सेक्शन का फर्स्ट क्वेश्चन है अपना। बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं कि इतने इस लेवल के क्वेश्चन नहीं आते हैं। तो यूपीसी एंड बीएससी नर्सिंग का जो एग्ज़ाम होता है उसमें बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आते, मॉडरेट क्वेश्चन आते हैं। और उसके बाद में मैं इस लेवल को थोड़ा इंक्रीज करूँगा 2-4 वीडियो और बनाने के बाद में। तो अपना फर्स्ट क्वेश्चन है बायोलॉजी का। Which part of the human brain is responsible for intelligence and memory? मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग बुद्धि एवं स्मृति के लिए उत्तरदायी है? तो which part of the brain is responsible for intelligence and memory? सेरिबलम, मेडुला ऑब्लोगेंटा, सेरेब्रम या फिर हाइपोथैलेमस? तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी इज ए करेक्ट आंसर, सेरेब्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन है which vitamin is essential for blood clotting? रक्त का थक्का जमाने के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है? ये क्वेश्चन हम पिछली वीडियो में करवा चुके हैं। इसका करेक्ट आंसर होगा विटामिन के। Which part of the flower contains pollen grains? फूल का कौन सा भाग परागकणों को धारण करता है? ओवरी, स्टिग्मा, एंथर या फिर सेपल? तो which part of the flower contains pollen grains? तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? सी इज ए करेक्ट आंसर, एंथर। द प्रोसेस ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ फ्रूट इनटू ए सिंपलर सब्सटेंस इज कॉल्ड? भोजन को सरल पदार्थों में तोड़ने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? सर्कुलेशन नहीं कहते हैं, रेस्पिरेशन भी नहीं कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा डाइजेशन, पाचन। एक्सक्रेशन नहीं होगा। फिफ्थ क्वेश्चन है अपना व्हिच ब्लड ग्रुप हैज नो एंटीजन ऑन आरबीसी सरफेस? आरबीसी की सतह पर किस रक्त समूह में कोई एंटीजन नहीं होता है? ए, बी, सी, ए बी या ओ ग्रुप? तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा ओ। अगर आप अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर दीजिएगा। व्हिच ऑर्गन स्टोर्स बाइल जूस इन ह्यूमंस? मतलब मनुष्य में पित्त रस का संग्रह कौन सा अंग करता है? लीवर, पैनक्रियाज, किडनी? तो इसमें पित्त रस है तो फिर क्या होगा? गैल ब्लेडर, पित्ताशय। सी इज ए करेक्ट आंसर। द फ्लूइड मोसेक मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन वाज प्रपोज्ड बाई? प्लाज्मा झिल्ली का फ्लूइड मोजेक मॉडल किसने प्रस्तावित किया था? तो वाटसन एंड क्रिक या फिर सिंगर एंड निकोलसन, डार्विन एंड वैलेस या फिर स्लाइडेन एवं सॉन? तो द फ्लूइड मोजेक मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन वाज प्रपोज्ड बाई सिंगर एंड निकोलसन। बी इज ए करेक्ट आंसर। Which type of blood vessels is carry blood towards the heart? मतलब कौन सी रक्त वाहिकाएं रक्त को हृदय की ओर ले जाती हैं? तो which type of blood vessels carry blood towards the heart? इसी दो में से एक करेक्ट आंसर है, आर्टरीज होगा या फिर वेंस होगा। इसका करेक्ट आंसर कौन सा है? इसका करेक्ट आंसर है बी, सिराएं, वेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है which plant hormone promotes cell division? कौन सा पादप हार्मोन कोशिका विभाजन को बढ़ावा देता है? ऑक्सिन या फिर जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन या फिर एथिलीन? तो व्हिच प्लांट हार्मोन प्रमोट्स सेल डिवीजन? कौन सा होगा इसका? साइटोकाइनिन। सी इज ए करेक्ट आंसर। व्हिच डिजीज इज कॉज्ड बाय डिफिशिएंसी ऑफ विटामिन B1? विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है? बेरी रिकेट्स, पेलाग्रा या स्कर्बी? तो विटामिन B1 की कमी से वेरी होता है। ए इज ए करेक्ट आंसर। The movement of molecules from higher concentration to lower concentration is called? अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर अणुओं की गति को क्या कहते हैं? ओस्मोसिस, डिफ्यूजन, एक्टिव ट्रांसपोर्ट या फिर ट्रांसलोकेशन? तो करेक्ट आंसर इसका कौन सा होगा? द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हाइयर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन इज कॉल्ड? तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका डिफ्यूजन, विसरण। बी इज ए करेक्ट आंसर। Which chamber of the heart has the thickest wall? मतलब मानव हृदय के किस कक्ष की दीवार सबसे मोटी होती है? तो राइट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम? दोनों नहीं होगा इसका। इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? सबसे मोटी कौन सी दीवार होती है? लेफ्ट वेंट्रिकल की या फिर राइट वेंट्रिकल की? इसका करेक्ट आंसर होगा आपका लेफ्ट वेंट्रिकल। डी इज ए करेक्ट आंसर। Which scientist is known as the father of genetics? अनुवांशिकी का जनक किसको कहा जाता है? चार्ल्स डार्विन, ग्रेगर मेंडल, लुइस पास्चर या फिर रॉबर्ट हुक?
तो व्हिच साइंटिस्ट इज नोन एज द फादर ऑफ जेनेटिक्स, इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? ग्रेगर मेंडल, वी इज ये करेक्ट आंसर। व्हिच ऑर्गेनेल कंटेन्स हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स, कौन सा कोशिकांग हाइड्रोलाइटिक एंजाइम रखता है? राइबोसोम, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम या फिर सेंट्रोसोम। करेक्ट आंसर इसका होगा लाइसोसोम, सी इज ये करेक्ट आंसर। व्हिच मिनरल इज इसेंशियल फॉर फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन के निर्माण के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? कैल्शियम, आयरन, सोडियम, पोटेशियम। तो व्हिच मिनरल इज इसेंशियल फॉर फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन, करेक्ट आंसर होगा आयरन, वी इज ये करेक्ट आंसर। द एक्सचेंज ऑफ गैसेज इन लंग्स ऑकर्स इन, फेफड़ों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है? ब्रोंकाई या फिर ट्रेकिया, मतलब श्वास नली या फिर ब्रोंकाई। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा एल्वियोली, सी इज ये करेक्ट आंसर। व्हिच टाइप ऑफ आरएनए कैरीज अमीनो एसिड्स टू राइबोसोम, कौन सा आरएनए अमीनो अम्लों को राइबोसोम तक ले जाता है? तो व्हिच टाइप ऑफ आरएनए कैरीज अमीनो एसिड्स टू राइबोसोम, तो mRNA, rRNA, tRNA या फिर hnRNA। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? tRNA, सी इज ये करेक्ट आंसर। द प्रोसेस ऑफ सीडिंग ओल्ड लीव्स बाय प्लांट इज कॉल्ड, पौधों द्वारा पुरानी पत्तियों को गिराने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो उसका क्या कहते हैं? वर्नलाइजेशन या फिर एप्सिकेशन, जर्मिनेशन या फिर पॉलिनेशन। इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? द प्रोसेस ऑफ सीडिंग ओल्ड लीव्स बाय प्लांट इज कॉल्ड, करेक्ट आंसर कौन सा होगा इसका? एप्सिकेशन, पर्णपात, बी जे इसका करेक्ट आंसर होगा। व्हिच ग्लैंड सेक्रेट्स एड्रिनल हार्मोन, मतलब एड्रेनालिन हार्मोन का स्राव कौन सी ग्रंथि करती है? थायराइड ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड या फिर पाइनियल ग्लैंड, पीनियल ग्रंथि। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा एड्रिनल ग्लैंड, सी इज ये करेक्ट आंसर। व्हिच स्ट्रक्चर कनेक्ट्स फेटस टू प्लेसेंटा, भ्रूण को प्लेसेंटा में से कौन सी संरचना जोड़ती है? अमोनियम, एमनियन या फिर अम्बिलिकल कॉर्ड। तो व्हिच स्ट्रक्चर कनेक्ट्स फेटस टू प्लेसेंटा, इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा आपका कोरियन या फिर योक सैक। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका बी जे करेक्ट आंसर, अम्बिलिकल कॉर्ड। व्हिच किंगडम इंक्लूड्स यूनिसेलुलर इकार्योटिक ऑर्गेनिज्म, मतलब एक कोशिकीय यूकैरियोटिक जीव किस जगत में शामिल होते हैं? तो मोनेरा या फिर प्रोटिस्टा, कवक, फंगी या फिर प्लेंटिया, मतलब पादप। करेक्ट आंसर कौन सा होगा? व्हिच किंगडम इंक्लूड्स यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म्स, इसका करेक्ट आंसर होगा आपका बी इज ए करेक्ट आंसर, प्रोटिस्टा। द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द लाइफ कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एक्सिस्टेंस इज, स्वतंत्र अस्तित्व रखने वाली जीवन की सबसे छोटी इकाई क्या है? टिश्यू, ऑर्गन, सेल या फिर ऑर्गेनेल। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा सेल, कोशिका, सी से सेल। व्हिच प्रोसेस प्रोड्यूस्ड जेनेटिकली आइडेंटिकल ऑफस्प्रिंग, मतलब कौन सी प्रक्रिया अनुवांशिक रूप से समान संतानों का निर्माण करती है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन या फर्टिलाइजेशन, मेयोसिस। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? इसका आपका करेक्ट आंसर होगा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बी इज ये करेक्ट आंसर, अलैंगिक जनन। व्हिच कंपोनेंट ऑफ ब्लड हेल्प्स इन ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड हार्मोन्स, रक्त का कौन सा घटक पोषक तत्वों को एवं हार्मोनों के परिवहन में सहायता करता है? तो व्हिच कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड हेल्प्स इन ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड हार्मोन्स, इसका करेक्ट आंसर होगा आपका आरबीसी, डब्ल्यूबीसी नहीं, इसका करेक्ट आंसर होगा प्लाज्मा, प्लाज्मा इज ए करेक्ट आंसर, सी इज ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है अपना सेक्शन फिजिक्स का,
अगर आप वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए तो इनको वीडियो को लाइक करके इनको सब्सक्राइब करके प्यारा सा कमेंट जरूर कर दीजिए। और अगर आपको इसका PDF वगैरह चाहिए तो आप टेलीग्राम पे जाके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। फिजिक्स का अपना फर्स्ट क्वेश्चन है, द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज, वैद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है? वोल्ट, कूलाम, एम्पियर, ओम। करेक्ट आंसर कौन सा होगा? कूलाम। Which law states that every action has an equal and opposite reaction? कौन सा नियम कहता है कि प्रत्येक क्रिया के बराबर एवं विपरीत प्रक्रिया होती है? तो which law states that every action has an equal and opposite reaction? न्यूटन फर्स्ट लॉ, न्यूटन सेकंड लॉ, न्यूटन थर्ड लॉ या फिर लॉ फिर ऑफ इनर्टिया? तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? न्यूटन थर्ड लॉ। सी इज ये करेक्ट आंसर। द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ वर्क इज, कार्य का विमीय सूत्र क्या है? तो इसमें ऑप्शन दिया नहीं है, मिसप्रिंट हो चुका है। तो द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ वर्क इज क्या होता है? ML स्क्वायर T -2। क्या होगा इसका? ML स्क्वायर T -2। Which property of sound determines its pitch? मतलब कि ध्वनि का कौन सा गुण उसका तारतम्य निर्धारित करता है? एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी, वेलोसिटी या फिर इंटेंसिटी? तो फिर करेक्ट आंसर इसका कौन सा होगा? फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति। वी इज ये करेक्ट आंसर। द एस्केप वेलोसिटी ऑन द मून इज लेस देन अर्थ बिकॉज मून हैज, चंद्रमा पर पलायन वेग पृथ्वी से कम होता है क्योंकि चंद्रमा का ग्रेटर रेडियस अधिक त्रिज्या, ग्रेटर डेंसिटी अधिक घनत्व, स्मॉलर मास कम द्रव्यमान या फिर हाइयर टेम्परेचर अधिक तापमान। तो द एस्केप वेलोसिटी ऑन द मून इज लेस देन अर्थ बिकॉज मून हैज स्मॉलर मास, कम द्रव्यमान। सी इज ये करेक्ट आंसर। Which optical defect द इज करेक्ट बाई कॉन्वेक्स लेंस, उत्तल लेंस द्वारा कौन सा दृष्टोष दूर किया जाता है? मायोपिया मतलब निकट दृष्टोष या फिर हाइपरमेट्रोपिया दूर दृष्टोष या फिर एस्टिग्मेटिज्म दृष्ट वैषम्य या फिर प्रिस्बायोपिया? तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? Which ऑप्टिकल डिफेक्ट इज करेक्टेड बाई कॉन्वेक्स लेंस? इसका करेक्ट आंसर होगा हाइपरमेट्रोपिया। बी इज ये करेक्ट आंसर। द एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इज, चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता का एसआई मात्रक क्या है? टेस्ला, वेबर, हेनरी या फिर गॉस? तो द एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इज, इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? टेस्ला। ए इज ये करेक्ट आंसर। Which phenomenon cause twinkling of stars? मतलब तारों का टिमटिमाना किस घटना के कारण होता है? तारों का टिमटिमाना किस घटना के कारण होता है? रिफ्लेक्शन, डिस्पर्शन या फिर एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन या इंटरफेरेंस? तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? सी इज ये करेक्ट आंसर, वायुमंडलीय अपवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, द रेशियो ऑफ आउटपुट वर्क टू इनपुट वर्क इज कॉल्ड, मतलब आउटपुट कार्य और इनपुट कार्य के अनुपात को क्या कहते हैं? वेलोसिटी रेशियो, मैकेनिकल एडवांटेज, इफिशियंसी या फिर मोमेंटम? तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा इफिशियंसी, दक्षता। सी इज ये करेक्ट आंसर। व्हिच साइंटिस्ट डिस्कवर्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, मतलब विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो व्हिच साइंटिस्ट डिस्कवर्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन? न्यूटन, माइकल फैराडे, ओम, कूलाम? करेक्ट आंसर कौन सा होगा इसका? करेक्ट आंसर होगा माइकल फैराडे। वी इज ये करेक्ट आंसर। व्हिच क्वांटिटी इज कंजर्व्ड इन एन इलास्टिक सॉल्यूशन, मतलब प्रत्यास्थ टक्कर में कौन सी राशि संरक्षित रहती है? तो ओनली मोमेंटम, केवल संवेग, ओनली काइनेटिक एनर्जी, केवल गतिज ऊर्जा, बोथ मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी दोनों, या फिर नाइदर मोमेंटम ना काइनेटिक, ना संवेग ना गतिज? इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा आपका बोथ। सी इज ए करेक्ट आंसर। मोमेंटम एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी दोनों होती है। द एसआई यूनिट ऑफ सरफेस टेंशन, मतलब पृष्ठ तनाव का एसआई मात्रक क्या है? पृष्ठ तनाव का एसआई मात्रक क्या है? न्यूटन पर मीटर, जूल, पास्कल या फिर वाट? तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा न्यूटन पर मीटर, NM।
व्हिच इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज यूज्ड इन मेडिकल रेडियोग्राफी। तो चिकित्सकीय रेडियोग्राफी में कौन सी विद्युत चुम्बकीय तरंग उपयोग होती हैं? इंफ्रारेड रेज, रेडियो वेव्स, या फिर एक्स रेज, या फिर माइक्रोवेव्स। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? एक्स रेज, मतलब एक्स किरणें। द फोर्स एक्टिंग ऑन ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज इज कॉल्ड। एकांक धन आवेश पर लगने वाला बल को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, या फिर कैपेसिटेंस, या फिर रेसिस्टिविटी। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? द फोर्स एक्टिंग ऑन ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। बी इज ये करेक्ट आंसर। व्हिच लॉ एक्सप्लेन्स फ्लोटिंग ऑफ शिप्स। जहाज़ों के तैरने की व्याख्या कौन सा नियम करता है? पास्कल लॉ, आर्किमिडीज लॉ, प्रिंसिपल, या फिर बर्नौली थ्योरम, या फिर न्यूटन्स लॉ। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका आर्किमिडीज प्रिंसिपल। आर्किमिडीज का सिद्धांत कहता है में होता है व्हिच लॉ एक्सप्लेन्स फ्लोटिंग ऑफ शिप्स। द टाइम टेकन बाई अर्थ टू कंप्लीट वन रिवोल्यूशन अराउंड सन इज अप्रॉक्सीमेटली। द टाइम टेकन बाई अर्थ टू कंप्लीट वन रिवोल्यूशन अराउंड द सन इज अप्रॉक्सीमेटली, मतलब पृथ्वी द्वारा सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा पूरी चक्कर लगाने में कितना समय लगता है? 24 आवर, 30 डेज, 365 डेज, या फिर 730 डेज। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका वो होगा 365 डेज। सी इज ये करेक्ट आंसर। व्हिच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू डिटेक्ट इलेक्ट्रिक करंट। वैद्युत धारा का पता लगाने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? एमीटर, गैल्वेनोमीटर, वोल्ट मीटर, या फिर रियोस्टेट। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा गैल्वेनोमीटर। वी इज ये करेक्ट आंसर। द फेनोमेनन ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट अराउंड शार्प इट इज कॉल्ड। तीक्ष्ण किनारों में के चारों ओर प्रकाश के मुड़ने की घटना को क्या कहलाती है? रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन। तो द फेनोमेनन ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट अराउंड शार्प इज कॉल्ड डिफ्रैक्शन। सी इज ए करेक्ट आंसर। द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ प्रेशर इज। दाब का विमीय सूत्र क्या है? तो दाब का विमीय सूत्र क्या होगा? ml-1 T-2। क्या होगा? ml-1 T-2। दाब का विमीय सूत्र क्या है? द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ प्रेशर इज ml-1 T-2। व्हिच कलर डेविएट्स लीस्ट व्हाइल पासिंग थ्रू ए प्रिज्म। प्रिज्म से गुजरते समय कौन सा रंग सबसे कम विचलित होता है? वायलेट, ब्लू, ग्रीन, या फिर रेड। तो प्रिज्म से गुजरते समय कौन सा रंग सबसे कम विचलित होता है? इसका करेक्ट आंसर होगा आपका रेड, लाल कलर। द एसआई यूनिट ऑफ इम्पल्स इज सेम एज दैट ऑफ। मतलब आवेग का एसआई मात्रक किसके समान होता है? फोर्स, मोमेंटम, एनर्जी, या पावर। तो आवेग का एसआई मात्रक किसके समान होता है? इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? मोमेंटम, संवेग के। व्हिच टाइप ऑफ वेव्स रिक्वायर्स ए मटेरियल मीडियम ऑफ प्रोपेगेशन। किस प्रकार की तरंगों को संचरण के लिए भौतिक माध्यम की आवश्यकता होती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, रेडियो वेव्स, मैकेनिकल वेव्स, या फिर लाइट वेव्स। तो व्हिच टाइप ऑफ वेव्स रिक्वायर्स ए मटेरियल मीडियम ऑफ प्रोपेगेशन। इसका करेक्ट आंसर होगा आपका मैकेनिकल वेव्स। सी इज ये करेक्ट आंसर, यांत्रिक तरंगे। व्हिच डिवाइस इज यूज्ड टू इंक्रीज और डिक्रीज एसी वोल्टेज। मतलब एसी वोल्टेज को बढ़ाने घटाने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? मोटर, जनरेटर, ट्रांसफॉर्मेशन मर, या फिर डायनेमो। तो इसका करेक्ट आंसर जो है क्या होगा? ट्रांसफॉर्मर। सी इज ये करेक्ट आंसर। लास्ट क्वेश्चन अपना फिजिक्स का। द ब्रांच ऑफ फिजिक्स डीलिंग विथ हीट एंड टेम्परेचर इज कॉल्ड। ऊष्मा एवं तापमान से संबंधित भौतिकी की शाखा को क्या कहते हैं? ऑप्टिक्स, मैकेनिक्स, या फिर थर्मोडायनेमिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो प्रकाशिकी या यांत्रिकी, ऊष्मागतिकी, या स्थिर वैद्युतिकी। तो द ब्रांच ऑफ फिजिक्स डीलिंग विथ हीट एंड टेम्परेचर इज कॉल्ड थर्मोडायनेमिक्स, ऊष्मागतिकी। सी इज ये करेक्ट आंसर। अगर आप अभी तक मेरे वीडियो को लाइक नहीं की तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर दीजिएगा। अब अपना नेक्स्ट सेक्शन है केमिस्ट्री का, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है केमिस्ट्री का। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। निम्नलिखित में से किसकी इलेक्ट्रॉन घनत्व सबसे क्या होती है? अधिक होती है। निम्न व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। मतलब फ्लोरीन,
क्लोरीन, ऑक्सीजन या फिर नाइट्रोजन। इसका करेक्ट आंसर होगा बी इज ए करेक्ट आंसर, क्लोरीन। द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन इन बेंजीन इज, बेंजीन में कार्बन का संकरण क्या है? sp, sp स्क्वायर, sp क्यूब या फिर dsp स्क्वायर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा वी इज ए करेक्ट आंसर। Which of the following compounds gives टॉलेंस टेस्ट, निम्नलिखित में से कौन सा टॉलेंस परीक्षण देता है? एसीटोन या फिर बेंजोफिनोन। तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा? टॉलेंस परीक्षण कौन देता है? टॉलेंस परीक्षण देता है एथनॉल, सी इज ए करेक्ट आंसर। द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मैग्नीज इज KMnO4 इज, KMnO4 में मैग्नीज की ऑक्सीकरण संख्या क्या है? +4, +5, +6 या फिर +7। तो इसका करेक्ट आंसर होगा +7। Which क्वांटम नंबर डिटरमाइंस द ओरिएंटेशन ऑफ एन ऑर्बिटल, कौन सी क्वांटम संख्या कक्षक की अभिविन्यास निर्धारित करती है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर या फिर एजीमुथल क्वांटम नंबर या मैग्नेटिक क्वांटम नंबर या फिर स्पिन क्वांटम नंबर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, चुंबकीय क्वांटम संख्या। Which of the following is an strongest oxidizing agent, निम्नलिखित में से सबसे प्रबल ऑक्सीकारक कौन है? NaCl2, KMnO4 या फिर H2। तो which of the following is a strongest oxidizing agent? तो इसका C इज करेक्ट आंसर। द शेप ऑफ XeF4 मॉलिक्यूल इज, XeF4 अणु का आकार क्या है? टेट्राहेड्रल, स्क्वायर, प्लेनर। तो द शेप ऑफ XeF4 मॉलिक्यूल इज स्क्वायर प्लेनर, वी इज ए करेक्ट आंसर। Which of the following has maximum acidic strength, निम्नलिखित में से किसकी अम्लीय शक्ति अधिकतम है? CH3COOH या फिर H2CO3 या HClO4 या H3PO4। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, इसका करेक्ट आंसर है वो क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा HClO4, सी इज ए करेक्ट आंसर। द IUPAC नेम ऑफ CH3CH2COOH इज, इसका IUPAC नाम क्या है? इथेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड या फिर बुटेनोइक एसिड या फिर मेथनोइक एसिड। तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा इसका? इसका करेक्ट आंसर होगा प्रोपेनोइक एसिड, बी इज ए करेक्ट आंसर। Which of the following is an example of condensation polymer, निम्नलिखित में से कौन सा संलग्न बहुलक का एक उदाहरण है? पॉलीथीन, PVC, नायलॉन या फिर टेफ्लॉन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा नायलॉन, सी इज ए करेक्ट आंसर। द रिलेशन बिटवीन रेट कांस्टेंट एंड टेम्परेचर इज गिवन बाई, वेग स्थिरांक एवं तापमान के बीच संबंध किससे व्यक्त होता है? बॉयल इक्वेशन या फिर आर्रेनियस इक्वेशन। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? इसी दोनों से एक करेक्ट आंसर है। आप द रिलेशन बिटवीन रेट कांस्टेंट एंड टेम्परेचर इज गिवन बाई आर्रेनियस इक्वेशन, बी इज ए करेक्ट आंसर। Which of the following compounds can show optical isomerism, निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाशीय समवायता प्रदर्शित कर सकता है? CH4, CH3CH2OH या फिर CH3CHOHCOOH। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी इज ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, द नंबर ऑफ नोडल प्लान्स इन p ऑर्बिटल इज, p कक्षक में नोडल तल की संख्या कितनी होती है? 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3। तो द नंबर ऑफ नोडल प्लेन्स इन p ऑर्बिटल इज 1, बी इज ए करेक्ट आंसर। Which of the following is a chelating ligand, निम्नलिखित में से कौन सा चेलेटिंग लिगैंड है? NH3H2O या फिर इथिलेनेडियमाइन या Cl-। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा सी इज ए करेक्ट आंसर, इथिलेडियमाइन, इथिलेनेडियमाइन। द स्टैंडर्ड इंथैल्पी चेंज फॉर फॉर्मेशन ऑफ एन एलिमेंट इन इट्स स्टैंडर्ड स्टेट इज, किसी तत्व की मानक अवस्था में निर्माण एंथैल्पी का मान क्या होता है? +1,
kg पर मोल, या फिर -1 kg पर मोल, या फिर 0 kg पर मोल। तो इसका कौन सा करेक्ट आंसर होगा? सी इज ये करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एरोमेटिक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड? निम्नलिखित में से कौन सा सुगंधित विषम चक्रीय यौगिक है? साइक्लोहेक्सेन, पायरिडाइन, या फिर साइक्लोपेंटेन, या ईथेन। तो इसका जो करेक्ट आंसर कौन सा होगा? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एरोमेटिक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड? इसका करेक्ट आंसर जो होगा बी इज करेक्ट आंसर, पायरिडाइन। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट लैटिस एनर्जी? निम्नलिखित में से किसकी जालक ऊर्जा सबसे अधिक है? तो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट लैटिक एनर्जी? इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा NaCl, MgO, KVR, या फिर इसका करेक्ट आंसर बी इज करेक्ट आंसर। व्हिच reagent in used distinguish एल्डेहाइड फ्रॉम कीटोन? एल्डिहाइड एवं कीटोन में अंतर करने के लिए कौन सा अभिकर्मक उपयोग किया जाता है? फेलिंग सॉल्यूशन या फिर बेनेडिक्ट सॉल्यूशन? तो इसका जो करेक्ट आंसर वो कौन सा होगा? इसी दो में से एक करेक्ट आंसर होगा। व्हिच reagent इज यूज्ड टू डिस्टिंग्विश एल्डेहाइड फ्रॉम कीटोन? तो करेक्ट आंसर होगा फेलिंग सॉल्यूशन, ए इज ये करेक्ट आंसर। द नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स इन बेंजीन मॉलिक्यूल इज? बेंजीन अणु में सिग्मा बंधों की संख्या कितनी होती है? 6, 9, 12 या 15? तो द नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स इन बेंजीन मॉलिक्यूल इज? इसका करेक्ट आंसर होगा 12, सी इज ये करेक्ट आंसर। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम कोवेलेंट कैरेक्टर? निम्नलिखित में से किसमें अधिकतम सहसंयोजक गुण होता है? NaCl, MgCl2, AlCl2, या फिर KCl? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा क्या होगा? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम कॉन्वेलेंट कैरेक्टर? करेक्ट आंसर होगा आपका AiCl3, सी इज ये करेक्ट आंसर। द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फ्रॉम द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन? प्रथम कोटि अवक्रिया के वेग स्थिरांक का मात्रक क्या होता है? मोल L-1 S-1, या S की पावर -1, L मोल की पावर -1 S-1? इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा S-1, बी इज ये करेक्ट आंसर। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ये बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर? निम्नलिखित में से कौन सा जैव अपघटनीय बहुलक है? PVC, नायलॉन? तो इसका जो करेक्ट आंसर वो कौन सा होगा? PVC होगा, या फिर नायलॉन होगा, या PHVV होगा, या फिर बैकेलाइट होगा? करेक्ट आंसर होगा सी इज ये करेक्ट आंसर, PHVV। क्या होगा? PHVV। लास्ट क्वेश्चन है अपना केमिस्ट्री का। द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Fe इन हीमोग्लोबिन इज? हीमोग्लोबिन में Fe की समन्वयन संख्या कितनी होती है? 4, 5, 6 या 8? तो द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Fe इन हीमोग्लोबिन इज 6, सी इज ये करेक्ट आंसर। अगर आप अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और टेलीग्राम चैनल पर जाके वहाँ फॉलो कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पे सारे PDF मैं अपलोड करता रहता हूँ। अब नेक्स्ट सेक्शन है अपना नर्सिंग एप्टीट्यूड का। इसके 24 क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन है अपना, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इन द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ फर्स्ट एड? प्राथमिक उपचार का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत कौन सा है? तो इसका ऑप्शन है डेली ट्रीटमेंट, प्रिजर्व लाइफ, शिफ्ट पेशेंट इमीडिएटली, या फिर वेट फॉर रिलेटिव्स। तो प्राथमिक उपचार में आपको क्या करना है? जीवन बचाना। सबसे बड़ा संदेश क्या है, उद्देश्य क्या है? जीवन, प्रिजर्व लाइफ, बी इज करेक्ट आंसर। जो नर्सिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन आते हैं उसमें थोड़ा सा आप दिमाग लगाएंगे तो क्वेश्चन हो जाएगा, आप पढ़ेंगे तो भी हो जाएगा, और थोड़ा सा माइंड अपना यूज करेंगे तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा आसानी से। ए नर्स शुड मेंटेन प्रोफेशनल बाउंड्रीज विद पेशेंट टू? नर्स को मरीजों के साथ व्यावसायिक सीमाएं क्यों बनाए रखनी चाहिए? अवॉइड कम्युनिकेशन, संवाद से बचने के लिए, या फिर नैतिक देखभाल सुनिश्चित करने के लिए, कार्यभार कम करने के लिए, स्टाफ को प्रभावित करने के लिए? तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा है? इंश्योर इथिकल केयर। करेक्ट आंसर होगा बी इज ए करेक्ट आंसर। नर्सिंग एप्टीट्यूड में आप बायोमेडिकल बेस्ड पढ़ लीजिएगा, उसमें से क्वेश्चन आएंगे, और जैसे इंजेक्शन हो गया उसका रूट वगैरह,
स्टेथोस्कोप हो गया, और जो ये होता है डॉक्टर स्पेशलिस्ट, जैसे कार्डियोलॉजी हो गया, हार्ट से रिलेटेड कार्डियोलॉजी, और कैंसर का ऑन्कोलॉजी, ये सब पढ़ लीजिएगा, इससे भी क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, द एब्रीविएशन NICU स्टैंड्स फॉर। NICU का पूर्ण फुल फॉर्म मतलब फुल फॉर्म क्या है? तो NICU का फुल फॉर्म है NICU का फुल फॉर्म क्या है? न्यूनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट। और आपका फुल फॉर्म भी आ सकता है, जैसे OPD का फुल फॉर्म आउट पेशेंट डिपार्टमेंट, IPD का इन पेशेंट डिपार्टमेंट, ऐसे करके आपका आएगा। तो नर्सिंग एप्टीट्यूड में ये सब पढ़ लीजिएगा। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर इज सेल्सियस। निम्नलिखित में से सामान्य शरीर तापमान सेल्सियस में कितना होता है? 35, 37, 39 या 41। तो इसका जो करेक्ट आंसर है कितना होगा? 37। और आप अपना पल्स रेट कितना होता है नॉर्मल, ये सब भी पढ़ लीजिएगा पूरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, व्हिच कम्युनिकेशन स्किल इज मोस्ट यूजफुल फॉर नर्सेज। नर्सों के लिए कौन सा संचार कौशल सबसे उपयोगी है? पैसिव लिसनिंग, एक्टिव लिसनिंग, इंटरप्टिंग फ्रीक्वेंटली या फिर स्पीकिंग एग्रेसिवली। तो नर्सों के लिए कौन सा संचार सबसे कौशल उपयोगी? निष्क्रिय सुनना, सक्रिय सुनना, बार बार बीच में रोकना, या फिर आक्रामक रूप से बोलना। तो एक्टिव लिसनिंग, वी इज ये करेक्ट आंसर। और इससे भी क्वेश्चन उठ जाते हैं, जैसे कि व्हिच इंस्ट्रूमेंट इज यूज फ्रॉम हार्ट लंग्स साउंड। तो हृदय एवं फेफड़े की ध्वनि सुनने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? थर्मामीटर, स्टेथोस्कोप, ग्लूकोमीटर या फिर पल्स ऑक्सीमीटर। स्टेथोस्कोप का यूज किया जाता है। जैसे आ जाएगा थर्मामीटर का उपयोग क्यों किया जाता है, ग्लूकोमीटर का, फिर पल्स ऑक्सीमीटर या स्पायरोमीटर। कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं इसका। हॉस्पिटल से रिलेटेड क्वेश्चन रहते हैं ज़्यादातर। डिफिशियंसी ऑफ विटामिन ए कॉज। विटामिन की कमी से क्या होता है? विटामिन ए की कमी से क्या होता है? विटामिन ए की कमी से होता है नाइट ब्लाइंडनेस। वी इज ये करेक्ट आंसर। व्हिच पोजीशन इज कॉमनली यूज्ड फॉर पेशेंट्स इन शॉक। शॉक वाले मरीज के लिए सामान्यतः कौन सी स्थिति उपयोग की जाती है? क्वेश्चंस पोजीशन से भी पूछ सकते हैं, पर बट कंफर्म नहीं है, बट पूछ सकते हैं, पढ़ लेना आप। और टेंडन-लेनबर्ग पोजीशन, फाउलर पोजीशन, लिथोटॉमी पोजीशन या सिम्स पोजीशन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है कौन सा होगा? करेक्ट आंसर होगा टेंडेलेनबर्ग पोजीशन। ए इज ये करेक्ट आंसर। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सिम्टम्स ऑफ डिहाइड्रेशन इन इन्फेंट्स। शिशुओं में निर्जलीकरण का कौन सा लक्षण होता है? सनकेन आइज, वेट गेन, एक्सेस स्लीप ओनली या फिर स्लो पल्स ओनली। तो इसका जो करेक्ट आंसर है कौन सा होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा सनकेन आइज। ए इज ए करेक्ट आंसर। द पर्पज ऑफ हैंड सैनिटाइजर इन हेल्थ केयर सेटिंग्स। तो स्वास्थ्य सेवा में हैंड सैनिटाइजर का उद्देश्य क्या है? इंक्रीज परफ्यूम से स्मेल, रिड्यूस माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑन हैंड्स, या फिर इंप्रूव स्किन कलर, या रिप्लेस ग्लव्स परमानेंटली। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? रिड्यूस माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑन हैंड्स। वी इज ये करेक्ट आंसर। हाथों पर सूजनों को कम करना। व्हिच ब्लड ग्रुप इज नोन एज यूनिवर्सल रेसिपिएंट। कौन सा रक्त समूह सर्वाधिक ग्राही होता है? तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा आपका? AB प्लस। कौन सा होगा? AB प्लस। कॉन्फिडेंटली इन नर्सिंग मीन्स, मतलब नर्सिंग की गोपनीयता का क्या अर्थ है? शेयरिंग पेशेंट डिटेल्स पब्लिकली, मरीज की जानकारी सार्वजनिक करना, प्रोटेक्टिंग पेशेंट्स इंफॉर्मेशन या इग्नोरिंग हॉस्पिटल रूल्स, डिस्कसिंग केयर का केसेस एवरीवेयर ना। इसका करेक्ट आंसर होगा प्रोटेक्टिव पेशेंट्स इंफॉर्मेशन, मतलब पेशेंट की जो इन्फॉर्मेशन है उसको बचा के रखें, किसी से नहीं कि हाँ इसको ये हो गया या फिर ये दिक्कत है, तो इधर उधर ना करें, उसको सही से रखें। व्हिच ऑर्गन प्रोड्यूस्ड इंसुलिन इन द बॉडी। शरीर में इंसुलिन का निर्माण कौन सा अंग करता है? लीवर, पैनक्रियाज, किडनी या स्प्लीन। तो व्हिच ऑर्गन प्रोड्यूस्ड इंसुलिन इन द बॉडी, इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? पैनक्रियाज। वी इज ये करेक्ट आंसर। जैसे इन्वेस्टिगेशन का भी क्वेश्चन आ सकता है, शुगर हो गया। द नॉर्मल हीमोग्लोबिन लेवल्स इन एडल्ट्स इन अप्रॉक्सीमेटली। वयस्कों में सामान्य हीमोग्लोबिन स्तर लगभग कितना होता है? 2 से 5, 7 से 9, 12 से 16 GDL या फिर 20 से 25। तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या होगा? 12 से 16। इससे भी क्वेश्चन आ सकता है, पूरा CBC आप पढ़ लीजिएगा कौन कितना नॉर्मल होता है। व्हिच एक्शन रिफ्लेक्ट्स एम्पैथी इन नर्सिंग केयर। नर्सिंग देखभाल में सहानुभूति दर्शाने का कार्य कौन सा है? इग्नोरिंग पेशेंट इमोशन, अंडरस्टैंडिंग पेशेंट फीलिंग, करेक्ट आंसर यही होगा। स्पीकिंग, बी इज ए करेक्ट आंसर।
जैसे कि ये ईसीजी का फुल फॉर्म पूछ रहा है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, इलेक्ट्रॉनिक क्लिनिकल ग्राफ, इमरजेंसी कार्डियोग्राफ, इलेक्ट्रो केयर गाइड। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ इज ये करेक्ट आंसर। व्हिच न्यूट्रिएंट्स हेल्प मेनली इन मेंटेनिंग हेल्दी बोन्स एंड डाइट टीथ। स्वस्थ हड्डियों में दांतों को बनाए रखने के लिए मुख्य रूप से कौन सा पोषक तत्व आवश्यक है? आयरन, कैल्शियम, प्रोटीन या फिर कार्बोहाइड्रेट। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? कैल्शियम, बी जे करेक्ट आंसर। ए पेशेंट विथ सीवियर बर्न्स शुड फर्स्ट रिसीव। गंभीर जलन वाले मरीज को सबसे पहले क्या दिया जाना चाहिए? आइस डायरेक्टली ऑन बर्न्स नहीं देना चाहिए। इमीडिएट कूलिंग विथ क्लीन वाटर नहीं। मसाज ऑन अफेक्टेड एरिया नहीं। ऑयली सब्सटेंस इमीडिएटली। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है? इसका करेक्ट आंसर होगा आपका इमीडिएटली कूलिंग, मतलब कि इमीडिएट कूलिंग विथ क्लीन वाटर, बी जे करेक्ट आंसर। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन। मौखिक संचार का वर्बल कम्युनिकेशन का क्या है? स्माइलिंग, नॉडिंग, स्पीकिंग टू पेशेंट या फेशियल एक्सप्रेशन। तो करेक्ट आंसर इसका कौन सा होगा? स्पीकिंग टू पेशेंट, सी इज ए करेक्ट आंसर। द मेन फंक्शन ऑफ वाइट ब्लड सेल्स। वाइट ब्लड सेल्स का मेन कार्य क्या है? ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करना, ब्लड को क्लॉटिंग करना, या फिर डिफेंस अगेंस्ट इन्फेक्शन, या फिर हार्मोन सेक्रेशन के लिए। तो द मेन फंक्शन ऑफ वाइट ब्लड सेल्स इज कॉल्ड डिफेंस अगेंस्ट इन्फेक्शन। नर्स शुड डिस्पोज बायोमेडिकल वेस्ट प्रॉपरली टू। नर्सों का जैव चिकित्सकीय अपशिष्ट का सही निपटान क्यों करना चाहिए? रिड्यूस इन्फेक्शन रिस्क, इंक्रीज हॉस्पिटल इनकम, सेव इलेक्ट्रिसिटी, इम्प्रूव। डेकोरेशन से कोई मतलब नहीं, इलेक्ट्रिसिटी कुछ नहीं, इंक्रीज रिड्यूस इन्फेक्शन रिस्क। इन्फेक्शन का जो कॉजेज है, रिस्क है, उसको कम करने के लिए। डिफिशियंसी ऑफ विटामिन बी कॉज। विटामिन B1 की कमी से क्या होगा? बेरी बेरी, स्कर्वी, रिकेट्स या फिर नाइट ब्लाइंडनेस। तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा? इसको क्वेश्चन हमने अभी ऊपर करवा दिया है, बेरी बेरी जे करेक्ट आंसर ए। व्हिच इंजेक्शन रूट डिलीवर्स मेडिसिन डायरेक्टली इनटू द वेन। तो वेन जैसे कि ये भी पढ़ लेना कि हाँ कौन कौन से मस्कुलर का होता है, इंट्रामस्कुलर, सबक्यूटेनियस, इंट्रावेनस या इंट्राडर्मल। तो इंट्रामस्कुलर जो है वो मसल्स में लगता है, सबक्यूटेनियस या इंट्रावेनस तो वेन में लगाने के लिए इंट्रावेनस कहते हैं उसको, सी जी करेक्ट आंसर। लास्ट क्वेश्चन अपना नर्सिंग एप्टीट्यूड का। कॉन्स्टेंट टेकन फ्रॉम ए पेशेंट शुड ऑलवेज ही। मरीज से ली गई सहमति हमेशा कैसी होनी चाहिए? फोर्स्ड, जबरदस्ती नहीं, इनफोर्स, इन्फॉर्म्ड एंड वॉलंटरी, हिडन फ्रॉम पेशेंट या गिवन ओनली बाई स्टॉप। तो इसका करेक्ट आंसर होगा इन्फॉर्म्ड एंड वॉलंटरी, बी इज करेक्ट आंसर। अब लास्ट सेक्शन अपना इंग्लिश का। तो इंग्लिश का फर्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट सिनोनिम्स ऑफ मेटिकुलस। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? यहाँ नीचे दिया गया हुआ प्रिसाइज। इंग्लिश का मैं क्लास लेके आऊँगा अलग से, इसलिए इसमें बहुत नॉर्मल क्वेश्चन दिए हुए इंग्लिश की 24। इंग्लिश का क्लास मैं एग्जाम के पहले करवाऊँगा 2-3 दिन पहले अच्छे से। सिलेक्ट द करेक्टली स्पेलिंग वर्ड्स। तो इसका करेक्ट स्पेलिंग कौन सा है? ACCOMMODATION, एक्कमेंडेशन। चूज द एंटोनी ऑफ स्कैरसिटी। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? एवेंडेंस। फिल इन द ब्लैंक्स। सी बॉट ए अम्ब्रेला एस्टरडे या एन द नो आर्टिकल। तो सी बॉट एन अम्ब्रेला एस्टरडे। आइडेंटिफाई द करेक्ट पैसिव वॉइस। दे हैव कंप्लीट द प्रोजेक्ट। तो इसका पैसिव वॉइस क्या होगा? द प्रोजेक्ट हैज बीन कंप्लीटेड बाई देम। चूज द करेक्ट टेंस फ्रॉम। बाई नेक्स्ट ईयर सी विल हैव कंप्लीटेड हर डिग्री। इसमें आपका जो आंसर वो दिया हुआ है, हटाया नहीं गया है। और सारे वीडियो में इंग्लिश का आंसर नहीं दिया हुआ है, अगली नेक्स्ट वीडियो से भी नहीं दिया रहेगा, बस इस वीडियो में केवल आंसर दिया हुआ है, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, बस नॉर्मल बेसिक क्वेश्चन दिए हुए हैं। फाइंड द सिनोनिम्स ऑफ रिलक्टेंट। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? हेसिस्टेंट। चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन। ही इज इन मैथमेटिक्स, गुड इन मैथमेटिक्स या फिर एट ऑन विथ। तो एट होगा इसका करेक्ट आंसर। व्हाट इज द प्लूरल फॉर्म ऑफ क्राइटेरियन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा क्राइटेरिया। चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ बेनिवोलेंट। तो इसका करेक्ट आंसर होगा काइंड, दयालु। इफ आई एम रिच, इफ आई वाज रिच, इफ आई वर रिच या इफ आई वी रिच।
तो इसका करेक्ट आंसर होगा इफ़ आई वर रिच आई वुड हेल्प द पुअर। करेक्ट द ग्रामेटिकल करेक्ट सेंटेंस, नाइदर ऑफ द बॉयज आर प्रेजेंट, नाइदर ऑफ द बॉयज इज प्रेजेंट, नाइदर ऑफ द बॉयज वर प्रेजेंट, तो नाइदर ऑफ द बॉयज हैव प्रेजेंट। तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा, नाइदर ऑफ द बॉयज इज प्रेजेंट, नाइदर ऑफ द बॉयज इज प्रेजेंट, बी इज ए करेक्ट आंसर। चूज द एंटोनिम ऑफ ट्रांसपेरेंट, क्लियर, विजुअल, अपोक या ब्राइट। तो ट्रांसपेरेंट का मतलब विजिबल होता है, और क्यों, सी इज ए करेक्ट आंसर दिया हुआ है यहाँ पे। Select the correct conjunction. He worked hard so that he could pass the exam. Identify the adjective in the sentence. The intelligent student solved the problem quickly. Solvent solved quickly. Intelligence या problem, इसमें से adjective क्या है आपका, intelligent. Choose the correct form of verb. The news is shocking. द न्यूज इज शॉकिंग होगा यहाँ पे। फाइंड द सिनोनिम्स ऑफ फ्रेगिल, फ्रेगिल क्या होगा, डेलिकेट। चूज द करेक्ट क्वेश्चन टैग, यू हैव फिनिश्ड योर वर्क, हैव नॉट यू। सेलेक्ट द करेक्टली पंक्चुएटेड सेंटेंस, इट्स ए ब्यूटीफुल डे, इट्स ए ब्यूटीफुल डे, इट्स ए ब्यूटीफुल डे, इट इज ए ब्यूटीफुल डे। करेक्ट आंसर होगा इट्स ए ब्यूटीफुल डे। इंग्लिश की क्लास में अलग से करवाऊंगा, इसमें बस बहुत ज़्यादा ऐसे बहुत ज़्यादा बेसिक क्वेश्चन दिए हुए हैं, इसमें से एक दो क्वेश्चन आ सकता है, मतलब इस टाइप के दो चार क्वेश्चन आएंगे ज़रूर इस टाइप के, बट बहुत ही बेसिक है, 2-4 क्वेश्चन आएंगे इसमें, इस टाइप के आएंगे, इसमें से नहीं कह सकते, बस इस टाइप के 2-4 क्वेश्चन है। जैसे करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच से हो गया, वर्ब से आगे हो गया, कंजक्शन से हो गया, एडवर्ब हो गया, आ जाएगा कि इसमें नाउन कौन सा है, और एक आपका पैराग्राफ वाला क्वेश्चन रहेगा कि उसमें से पैराग्राफ दिया रहेगा, उसमें से क्वेश्चन पूछेगा कि मान लो दिया है रामू का घर यहाँ है, ये करते हैं वो करते हैं, तो पूछ लेगा रामू का घर कहाँ था, तो ऐसे लिखना रहेगा आपको, ऑप्शन में रहेगा। तो ही सेड डेट ही वाज बिजी, इसका इनडायरेक्ट स्पीच क्या होगा, या ही सेड डेट आई एम बिजी, या ही सेड ही वाज बिजी। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो क्या होगा, ही सेड डेट ही वाज बिजी। करेक्ट आइडियम मीनिंग, ब्रेक द आइस मीन्स टू स्टार्ट ए कन्वर्सेशन, मतलब इसमें ब्लैंक रहे, हार्डली हैड ही इंटर द रूम देन द फोन रैंग, देन व्हेन व्हाइल, तो हार्डली हैड ही इंटर द रूम व्हेन द फोन रैंग। चूज द करेक्ट वन वर्ड सफिशिएंट, ए पर्सन हु कैन नॉट रीड और राइट, जो आदमी लिख नहीं सकता, बोल नहीं सकता, मतलब लिख नहीं सकता और पढ़ नहीं सकता, उसको क्या कहेंगे, लिटरेट। आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच, टाइम इज ए थीफ, स्माइल मेटाफोर या फिर पर्सोनिफिकस से, कौन सा करेक्ट आंसर होगा इसका, मेटाफोर, बी जे करेक्ट आंसर। ये अपने बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड नर्सिंग एप्टीट्यूड के। इंग्लिश के भी इंपॉर्टेंट थे, इस टाइप के 2-4 क्वेश्चन आ सकते हैं, बट बहुत बेसिक क्वेश्चन थे, इंग्लिश क्लास में करवाऊंगा। अभी तक आप हमारे चैनल को वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और आपको अगर इसका PDF चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाकर वहाँ पर फॉलो कर दीजिए, मैं किसी भी दिन इसका PDF अपलोड कर दूँगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ऐसे तैयारी करते रहिए। यूपीएससी बेसिक नर्सिंग एग्जाम में बहुत दिन नहीं बचा हुआ है, और इस एग्जाम में बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आते हैं, बस बेसिक क्वेश्चन आते हैं, आपको पढ़ने की समझने की ज़रूरत है, आपका एग्ज़ाम अच्छे से हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट मॉक टेस्ट लेके, तब तक के लिए आप तैयारी करते रहिए।